हाँ जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, यानी कि पौधों में किस तरह से कायिक प्रवर्धन की प्रक्रियाएं होती हैं, कायिक प्रवर्धन को कितने टाइप्स में हम लोग पौधों में बांट सकते हैं, और जो आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस है यानी कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि, और आर्टिफिशियल प्रोपगेशंस है यानी कि कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि, इनके हम लोग अलग अलग मेथड्स देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कायिक प्रवर्धन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। अगर हम लोग कायिक प्रवर्धन की बात करें कि पौधों में क्या होता है, जब एसेक्सुअली मेथड्स के द्वारा पौधे एक नए पौधे को बनाने का तरीका अपनाते हैं, तो इस स्थिति में हम लोग उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं। और इस कंडीशंस में पौधे जो जिस किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसको प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। जैसे रूट्स भी हो सकते हैं, स्टेम्स भी हो सकते हैं, लीफ भी हो सकते हैं। यानी कि कायिक प्रवर्धन की विधियों में पौधे एक नए पौधे को बनाने के लिए जिस किसी भी हिस्से, जैसे जड़ हो गए, तना हो गए, पत्ती हो गए, अगर वो मदद कर रहे हैं तो इस स्थिति में हम लोग उस हिस्से को, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, उसको हम लोग कायिक भाग कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में उसको प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को जानने हैं कि कायिक प्रवर्धन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। अगर हम लोग पहले मेथड्स की बात करें कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस यानी कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रूट से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकते हैं, और पत्तियां यानी लीफ से भी हो सकती हैं। अगर हम लोग देखें कि रूट से यानी जिसमें आपका डेहलिया आता है, उसके बाद स्टेम को अगर देखें तो स्टेम को हम लोग तीन हिस्से में कैटेगराइज करते हैं। पहला है आपका अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको हम लोग भूमिगत तना भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके आते हैं ट्यूबर्स, जिसका एग्जाम्पल्स है आपका पोटैटो। इसमें क्या होता है, आफ्टर मैच्योरेशंस के बाद क्या होते हैं, उनसे कलिकाएं निकलती हैं, जिसको हम लोग आई बर्ड्स भी कह सकते हैं। तो जो ट्यूबर्स होते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशंस है, और इसमें पोटैटो आते हैं। तो एग्जांपल्स में आप याद रख सकते हैं, ट्यूबर मॉडिफिकेशंस है आपके अंडरग्राउंड स्टेम का, जिसके अंतर्गत पोटैटो आते हैं। उसके बाद है बल्ब आपका, है ना, बल्ब के अंतर्गत ऑनियंस और गार्लिक आते हैं। कॉर्म है आपका, जिसके अंतर्गत कोलोकेशिया है, मॉर्फोफैलस है। ये क्या है आपके कॉर्म के अंतर्गत आते हैं। कॉर्म के अंतर्गत कोलोकेशिया आते हैं, एमॉर्फोफैलस आते हैं। और उसके बाद है आपके राइजोम। राइजोम के अंतर्गत आपके हल्दी और अदरक रखे गए हैं। उसके बाद आ जाइए कि अर्धवायवीय तने। अर्धवायवीय तने यानी कि आपके सवेरियल स्टेम्स, इसमें आपके रनर्स हैं यानी ऑक्जेलिस और साइनोडॉन इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है आपके सकर्स, जो आपके मेंथा है, क्राइजेंथेमम है, ऑफसेट यानी कि आपका पिस्टिया, आइकॉर्निया इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं, और जो स्टोलन जो आपके वेलिजनेरिया है। तो ये क्या है, आपके सवेरियल स्टेम है। दूसरा है आपके वायवीय तने, जिसको हम लोग एरियल टाइप ऑफ स्टेम्स कहते हैं, जिसमें आपके कैक्टस हैं, कसकुट्टा है। वैसे अगर देखा जाए कसकुट्टा, जिसको हम लोग अमरबेल कहते हैं, क्या कहते हैं, अमर बेल कहते हैं। ये जो होते हैं कसकुट्टा यानी अमरबेल, ये क्या होते हैं, परजीवी पौधे होते हैं, यानी किसी अन्य दूसरे पौधों से ये क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये भी आपके किस में आते हैं, एरियल स्टेम्स में आते हैं। अगर हम लोग लीफ सिस्टम की बात करें तो लीफ सिस्टम में आपका पत्थर चट्टा, जिसको हम लोग ब्रायोफाइलम भी कहते हैं। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होता है यानी कि कायिक प्रवर्धन की एक ऐसी विधि जिसमें पौधे खुद ब खुद बिना किसी मदद से यानी कि नेचुरली तौर पर क्या करते हैं, जो कायिक प्रवर्धन करते हैं, तो उसको हम लोग कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि कहते हैं। इसमें जो भी आपके रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीफ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोपेग्यूल्स कहलाते हैं। तो ये जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं, इसको हम लोग कायिक भाग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कायिक भाग या हिस्सा कहते हैं। और यही हिस्सा जो है आफ्टर मैच्योरेशंस के बाद क्या बनाते हैं,
एक नए पौधे बनाते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा मेथड्स है कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि। जैसा कि नाम से ही है कृत्रिम, यानी कि यह मनुष्य के द्वारा क्या किया जाएगा, एक्ट करा जाएगा, यानी मनुष्य का हस्तक्षेप यहाँ पर होने वाला है। तो पहला मेथड से कटिंग मेथड है ना, कटिंग जिसको हम लोग कलम विधि भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधों के तने वाले हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग काटते हैं, मिट्टी का लेप लगाते हैं और फिर हम लोग सूती कपड़े से बांध करके हम लोग निरंतर पानी देते हैं और फिर उसमें जड़ें निकलती हैं और उसके बाद जो है उनको मुख्य तने से हटा लिया जाता है और फिर वे नए पौधे बनाते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, लेयरिंग मेथड्स। लेयर में क्या किया जाता है, यहाँ पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है तने पर। और लेयरिंग की अगर बात करेंगे तो लेयरिंग होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल लेयरिंग, क्या होता है, सिंपल लेयरिंग होता है, और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड लेयरिंग होता है। क्या होता है, कंपाउंड लेयरिंग होता है, जिसको आप सरल लेयरिंग भी कह सकते हैं, सरल लेयरिंग कह सकते हैं, और दूसरा क्या है, यौगिक लेयरिंग। ठीक है, यौगिक लेयरिंग कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई पौधे हैं, जैसे मान लीजिए पौधे हैं, इसमें क्या होता है, एक जो तने होते हैं ना, अगर इस पर मिट्टी चढ़ा दिया जाए तो फिर जो है इसको बाद में अलग कर देते हैं मुख्य पौधों से, तो ये कहलाती है सिंपल लेयरिंग। अगर किसी पौधों के एक तने के साथ ऐसा करते हैं तो उसको हम लोग सरल लेयरिंग कहते हैं, यानी सिंपल लेयरिंग कहते हैं। और अगर 2 या 3 तने के साथ ऐसा करेंगे ना तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, यौगिक लेयरिंग यानी कंपाउंड लेयरिंग कहते हैं। अब आइए ग्राफ्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, ग्राफ्ट माना होता है जोड़ना। तो 2 पौधे को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब 2 पौधे को जोड़ते हैं तो इसमें से जो है एक हिस्सा क्या बनाता है, रूट सिस्टम बनाएगा, और दूसरा क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है। तो जो रूट सिस्टम होते हैं वह कहलाते हैं स्टोक कहलाते हैं, और जो शूट सिस्टम वो कहलाते हैं साइकन कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आपको पूछा जाता है रूट सिस्टम जो होते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये स्ट्रोक कहलाते हैं, और शूट सिस्टम क्या कहलाते हैं, साइकन कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में इसको साइकन को क्या कहते हैं हम लोग, नव पल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं, नव पल्लव कहते हैं, और इसको हम लोग स्टोक ही कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि ग्राफ्टिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग प्रोसेस क्या होता है, यह कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि होती है। और इसमें 2 पौधे को इस प्रकार से जोड़ते हैं जिसमें दोनों पौधा क्या हो, एक ही पौधे के रूप में ग्रो करे। तो जो ए सिस्टम यानी कि जो रूट सिस्टम बनाएगा उसको हम लोग स्टोक कहेंगे, और दूसरा जो शूट सिस्टम होगा उसको हम लोग साइकन कहेंगे, यानी नव पल्लव कहेंगे। और जो ग्राफ्टिंग द्वारा जो बने पौधे होते हैं उनके जो फल होते हैं यानी जो उत्पाद होते हैं वह जो होता है वह उनके तने पर निर्भर करता है, यानी साइकन पर निर्भर करता है। अब आइए देखिए टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर क्या है भाई, यह एक प्रकार का क्या है, मॉडर्न तरीका है। मॉडर्न तरीका है जो क्या होता है, यानी आधुनिक तरीका है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पौधे को कल्चर करते हैं, हम प्रयोगशाला में क्या करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, जिसमें हम लोग पौधों के सेल्स को ले लेते हैं, किसको लेते हैं, कोशिका को ले लेते हैं, उनके उत्तक को ले सकते हैं, उनके एम्ब्रायो यानी भ्रूण को ले सकते हैं, उनके जो हैं पॉलन ग्रेन्स को ले सकते हैं। इनको ले करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया पौधा बनाते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इन सबों को क्या क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। और एक्सप्लांट को जब हम लोग पोषक तत्व देते हैं यानी न्यूट्रिशंस देते हैं तो वह बनाता है मास ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग कैलस कहते हैं। और जब यही कैलस क्या हो जाता है, अनडिफरेंशिएट हो जाता है, यानी कुछ को हम लोग अलग अलग करते हैं, तो इस स्थिति में हम लोग को पौधे प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो हमारे उत्तक संवर्धन होते हैं या इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशंस कहते हैं, यानी सूक्ष्म संवर्धन कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि टिश्यू कल्चर जो होता है वह कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि होती हैं, जिसमें पौधों के सेल्स
टिश्यूज, एम्ब्रायो इत्यादि को लेकर के प्रयोगशाला स्थिति पर हम लोग न्यूट्रिएंट्स मीडियम देते हैं, यानी पोषक तत्व देते हैं। और इसके बाद हम लोग को क्या मिलता है, कैलस मिलता है, यानी अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज मिलते हैं, और उसके बाद वो पौधों में कन्वर्ट कर जाते हैं। और ध्यान रखना है कि पौधों में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की क्षमताएं होती हैं जिसको हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पौधों में क्या होता है, टिश्यू कल्चर होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि उसमें टोटीपोटेंसी का गुण पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल्स में किन्हीं के जो है क्या बॉडी में, सेल्स में, टिश्यूज में होता है टोटीपोटेंसी का गुण। जैसे अगर हम लोगों के शरीर की ही बात करें तो लीवर सेल्स जो होते हैं वो रीजनरेट करते हैं, लेकिन पौधे की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, पौधों में टोटीपोटेंसी का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस दो तरह के होते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होता है। इनके अलग अलग टाइप्स हैं और जो आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के मेथड्स।